फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय लक्ष्मी माता। अक्षय तृतीया क्यों मनाते हैं, चलिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सबसे पवित्र और शुभ तिथि है। इस दिन किसी भी कार्य को बिना पंचांग देखे और बिना मुहूर्त निकाले किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं अक्षय तृतीया क्यों इतना शुभ माना जाता है? इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ जाती। इसी युगादि तिथि भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था और भगवान परशुराम का अवतार भी इसी दिन हुआ था और इसी दिन कुछ पौराणिक घटनाएं भी घटी हुई थी। इसी दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन मनाया जाता है। चलिए जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री हरि के छठवें अवतार परशुराम जी का प्राकट्य हुआ। ब्राह्मण होते हुए भी वे स्वभाव से काफ़ी आक्रामक और गुस्से वाले थे। इसके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों वाले गुण थे। कहते हैं कि इस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण मिलने गए थे। उस दिन अक्षय तृतीया तिथि सुदामा के पास भगवान श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे, जिन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। इसके भाव के कारण भगवान ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इसी तरह सुदामा जी को भी इसी दिन तिथि अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण से मुलाकात हुई थी। कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर युधिष्ठिर को कृष्ण जी ने अक्षय प्राप्त दिया। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी भी समाप्त नहीं होता। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान से धर्म से बताया गया है। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनना प्रारंभ किया और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। दरअसल इसी दिन से त्रेता युग का आरंभ है। इसीलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ महत्वपूर्ण के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हमें जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की जो घटना सर्वाधिक चर्चित है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उस दिन भी अक्षय तृतीया था जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुआ खेला था और जिसमें द्रौपदी को दांव पे लगाया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया। अक्षय तृतीया के दिन द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय और प्रदान किया था। नारद पुराण में बताया गया कि अक्षय तृतीया के दिन ही माँ गंगा का धरती पर प्राकट्य हुआ। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण किया था और फिर भागीरथी के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। अगर आप सोना नहीं खरीद पाते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन आप ऐसा क्या खरीदें जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी हो। इस दिन भगवान शंकर ने भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने की सलाह दी थी। को धन के देवता कुबेर को सोने का भंडार प्राप्त होता है। इस दिन धार्मिक अनुष्ठान करना बहुत शुभ होता है। अक्षय तृतीया को सोने या चांदी का आभूषण खरीदना शुभ मानता है। आप सोने या चांदी का आभूषण, सिक्का जैसी चीज़ें खरीद सकते हैं। सोने या चांदी जैसी महंगी चीज़ें ही नहीं, और भी कई चीज़ें जिन्हें अक्षय तृतीया के दिन खरीदना बहुत शुभ होता है। आप मिट्टी का घड़ा, बर्तन, कौड़ी, जौ, पीली सरसों, दक्षिणवर्ती शंख, श्रीयंत्र या धनिया के बीज खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन इन्हें घर लाना बहुत शुभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन क्या चीज़ नहीं खरीदना चाहिए? अक्षय तृतीया के दिन प्लास्टिक की जैसी चीज़ें, अशुद्ध धातु, काला कपड़ा और कांटेदार या धारदार चीज़ें जैसे चाकू नहीं खरीदना चाहिए, यह शुभ होता है। के दिन सोना खरीदने के बदले आप अक्षय तृतीया के दिन जाप, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि भी करा सकते हैं, क्योंकि कर्म इस दिन अधिक लाभ देने के साथ अक्षय हो जाएंगे, जिससे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। इस खास दिन सोना खरीदने के 5 बड़ी वजह है जो सौभाग्य को कई गुना बढ़ा सकता है। सोना सबसे शुद्ध और कीमती वस्तु माना जाता है। सोना ना सिर्फ ऐश्वर्य को बढ़ाता है बल्कि आपको स्वस्थ भी रखता है। सोना आपको न सिर्फ धनवान बनाता है बल्कि बुरे वक्त में काम भी आता है। सोने में निवेश करने से लाभ मिलता है। दाम बढ़ने पर सोना बेचकर उसका लाभ उठाते हैं। सोने से बने ज्वेलरी आभूषण महिलाओं की सबसे पहली पसंद है। सोने के बहाने भी महिलाएं सोने का संग्रह करती हैं। तृतीया के दिन जौ या पीली सरसों खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन पर जौ या पीली सरसों खरीदना सोना खरीदने के बराबर माना जाता है। अक्षय तृतीया पर जौ या पीली सरसों को घर पर लाने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार अक्षय तृतीया
30 अप्रैल को मनाई जाएगी। और आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।